33 साल का एक युवक जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा भी था और हाईकोर्ट में प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन वो ड्रग्स के जाल में ऐसा फंसा कि उसकी मौत हो गई है। हालांकि मौत के असली कारण तो नहीं है, लेकिन परिवार लगातार यही कह रहा है कि 18 साल से अकील अख्तर ड्रग्स के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका था और चारों तरफ उसको नेगेटिव चीज़ें दिखा करती थी। कई बार उसने परिवार के लोगों पर भी हमला करने की कोशिश की, घर में आग लगाने तक की कोशिश की और उसको कई बार रिहैब सेंटर में भी परिवार के लोगों ने रखा, इलाज लंबा चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जान जो है वो चली गई है। पूर्व डीजीपी जो मुस्तफ़ा हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उनसे भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी क्लियर किया था कि 18 साल से अकील जो है वो ड्रग्स में था और कई बार घर में आग लगाने की कोशिश की और वो काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो उसकी हो चुकी थी। हम बात करने के लिए पहुंचे इस वक्त सहारनपुर के वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर सलभ जैन जी, उनके पास ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनकी जो मेंटल जो स्थिति होती है वो कैसी रहती है, और उस पर चर्चा करेंगे। सर, एक घटना हुई है, आपको भी शायद ज्ञात होगा। जो लोग ड्रग्स के जाल में फंस जाते हैं, लगातार 18 साल से एक के बाद एक चीज कंज्यूम करते रहते हैं, क्या कुछ उनकी हालत हो जाती है। जिस तरह से बताया गया है कि जो वकील था उसकी भी पूरी थिंकिंग थी वो नेगेटिव हो गई थी, कभी वो अग्रेसिव हो जाता था, कभी कपड़े अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करता था और यहाँ तक कि उसने परिवार के लोगों पर हमला भी किया और घर में आग लगाने की कोशिश भी की। देखिए, बहुत बार हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सिर्फ देखते हैं वो ड्रग डिपेंडेंट है, यानी कि ड्रग एडिक्ट है। लेकिन उसकी साथ में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। यूजुअली ड्रग एडिक्शन के साथ साथ जो दूसरी बीमारियां हैं वो जल्दी आ जाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम लोग मरीज़ घर वाले सिर्फ सोचते हैं ये नशा करता है इसलिए ऐसा कर रहा है। पर नशे के साथ साथ जो ये हरकतें उन्होंने करी हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा इस बात के हैं कि उसको साइकेट्रिक बीमारियां भी थी, जिसका इलाज शायद नहीं हो पाया। रिहैबिलिटेशन सेंटर में बहुत सारे सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर सिर्फ छुड़वाने का इलाज, ड्रग्स छुड़वाने का इलाज करते हैं, लेकिन साइकियाट्रिस्ट नहीं होते उनके साथ में, जिसकी वजह से मरीज़ साइकियाट्री का इलाज नहीं कर पाता है। और बहुत बार क्या होता है, फैमिली फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ ध्यान दिया कि साहब ये ड्रग्स ले रहे हैं और इनको रिहैब में डाल दीजिए, पर कब तक रिहैब में रखेंगे? साल भर, साल 2 साल 3 साल? तो उसके एनवायरनमेंट हमें चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मरीज़ों को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे मरीज़ों को फैमिली के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर वो 18 साल से कर रहा था, जो खुद भी वकील थे और पेरेंट्स भी जब इतने हाई पोस्ट पे रहे हैं, शायद ये फैमिली की मैं प्रॉब्लम ज़्यादा बताऊँगा कि जिन्होंने इस चीज़ को पहचाना नहीं है 18 साल से। दैट इज़ इट। और नेगेटिव सर कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, पूरी तरह से कुछ भी सोचता रहता है, कुछ नहीं हुआ तो वो भी दिमाग में आ जाएगा ये हुआ है मेरे साथ या मैं ये करने वाला हूँ। देखिए, वही मैंने कहा कि ड्रग एडिक्शन अपने आप में एक अलग बीमारी है। ज़रूरी नहीं है कि सब ड्रग एडिक्ट्स ऐसा ही करें। लेकिन ड्रग एडिक्ट के साथ में अगर कोई साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो मेनिया हो, मतलब कोई भी बीमारी हो सकती है, तब वही सब हरकतें ज़रूर कर सकता है। हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया हो, और जो इतने सालों से कर रहा है, तो बहुत सारे उसकी सिम्पटम, उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ चुके होंगे, जो घरवाले अगर देखें, तो उनको महसूस हो जाता है कि हाँ भाई, इसके अंदर बदलाव आ रहा है। अब वो ड्रग एडिक्शन की वजह से आ रहा है या अपने आप में अलग बीमारी है। तो बेसिकली दोनों चीज़ का इलाज ज़रूरी है साथ में। तो स्टार्टिंग में अगर इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं परिवार के लोगों को, तो उनको क्या कुछ करना चाहिए स्टार्टिंग में ताकि आगे ना बढ़ सके ये सारी चीजें। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने बच्चों का, ऐसा नहीं होता है कि 70 साल की उम्र में जाके कोई आदमी ड्रग एडिक्शन शुरू करेगा। ये यूजुअली स्टार्ट काफ़ी जल्दी हो जाता है, और होता है यूजुअली जहाँ तक है वो फैमिली में होता है, जो हमारा पीयर फैक्टर्स हैं उनके साथ रह कर के होता है। तो हर पेरेंट्स का एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें उनके फ्रेंड्स को ज़रूर जानना चाहिए। उनके जहाँ वो जा रहे हैं, जहाँ वो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर वो एक अपने 10 लोग उनके साथ हैं, तो कोशिश करिए वो 10 लोग आपके घर पे भी आएँ। उनको एक उनके आप फ्रेंड्स हैं, अपने घर पे बिठाइए, आप बहुत चीज़ जान जाएँगे उनके बारे में। ज़्यादातर फैमिलीज़ अपने बच्चों के फ्रेंड्स को जानती ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। ये पहली चीज़ है। सेकंड चीज़, बदलाव। मरीज़ के बच्चे के स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। चाहे वो ज़्यादा सोना शुरू कर देगा, अगर वो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो उसकी जो स्टडीज़ हैं, उस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो उसका बिहेवियर था फैमिली की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ, वो बदलना शुरू हो जाएगा। अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेगा। पैसों में उसे खर्चे बढ़ जाएँगे, हो सकता है चोरी करनी शुरू कर दे, क्योंकि पैसे, ड्रग्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, महँगी होती हैं। तो कहीं न कहीं से वो पैसे का इंतज़ाम कर रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हम जो ये बदलाव हैं,
ये जब भी हम महसूस करें तो मरीज़ को सपोर्ट करिए, उसके बाद बैठिए, टाइम दीजिए। हमारे यहाँ सब पेरेंट्स बच्चों को पैसे देते हैं, खिलौने देते हैं, लेकिन समय नहीं देते। हमेशा क्या इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को आपके गिफ्ट्स नहीं चाहिए, आपके कान चाहिए। कान क्यों चाहिए? क्योंकि वो अपनी बात सुना सके। अगर हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो वो ऐसे ही और फैमिलीज़ में अपने फ्रेंड्स में जाएगा तो उनकी बात सुनते हैं और फिर उन्हीं के साथ वैसा ही बनने की कोशिश करता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर शलभ जैन जी का साफ यही कहना है कि अगर शुरुआत में इस तरह की चीज़ें परिवार को दिखती हैं तो बच्चे को समय देना होगा। बच्चे को समय देंगे, उसको समझेंगे तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाएंगी। टीवी9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कर रही हूँ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा